वेलकम टू कबीर स्टडी पॉइंट। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में मोस्टली इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, है ना, जो 2-3 नंबर्स में पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस क्या है कि द व्हील ऑफ अ कार आर डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। यानी कि कोई एक कार है जिसके पहियों का व्यास 80 सेंटीमीटर दिया गया है और ये 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति करती है, तो ये 10 मिनट में उसके पहिए कितने चक्कर लगा देंगे, ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे यहाँ पर वो देखेंगे। सबसे पहले इसको हम यहाँ पर इसमें हम ये देखेंगे कैसे हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो 66 किलोमीटर पर आवर है ना, यानी कि जब पहिए का हमें चक्कर निकालना हो तो जो हमें वैल्यू दी हुई हो किलोमीटर में दिया हुआ हो तो उनको हमें मीटर में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 66 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, यानी कि ये किलोमीटर में भी है और घंटे में भी चल रहा है। तो सबसे पहले हमें इनको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि डायमीटर क्या होता है, यानी कि आर। ठीक है दोस्तों, आर यहाँ पर दिया गया अपना 80 सेंटीमीटर और यहाँ से अपना रेडियस कितना निकल के आ जाएगा, स्मॉल आर बराबर 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर ट्रैवलिंग किया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर जो स्पीड दिया गया है स्पीड को हम क्या करेंगे, मिनट है ना, प्रति मिनट में निकाल देंगे, मीटर पर प्रति मिनट में। तो यहाँ पे 66 किलोमीटर दिया गया तो यहाँ पर हम 66 लिख लेंगे। इसके बाद जो अपना किलोमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इंटू 100 से 1000 से हम गुणा कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, बट्टे, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, तो 60 मिनट से यहाँ पर डिवाइड भी कर देंगे। जिसके बाद अपना कितना निकल के आ जाएगा, है ना, एस बराबर अपना जो स्पीड है वो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 6 से ये 10 से ये 0 गया, इसके बाद 6 से 11, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1100 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, 1100 मीटर प्रति मिनट, ये अपना स्पीड निकल के आ जाएगा मीटर में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। ये 1 मिनट है ना, 1 मिनट में ये इतना निकल रहा है, तो 10 मिनट में कितना निकलेगा, जाहिर सी बात है 10 गुना, है ना, इसका 10 गुना। तो ये कितना हो जाएगा अपना 1100 इंटू 10 कर देंगे 10 मिनट के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये दूरी हम निकाल रहे हैं, है ना, क्या निकाल रहे हैं, ये कुल दूरी निकाल रहे हैं, यानी डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 11,000 मीटर। ठीक है, ये अपना कुल दूरी निकल जाएगा यहाँ से। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर जो पहिया होता है उनका हमें जब रिवोल्यूशन होता है, यानी जब वो चक्कर काटते हैं, जब भी कोई पहिया होता है, यानी कि जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक पहिया ऐसे होता है मान लेते हैं, तो इनका जो भाग होता है, यानी जो यूज करने वाला भाग है जो चक्कर काटता है वो कौन सा, यही काटते हैं ना, इसके सरफेस ऊपर के, है ना। जब ऊपर के सरफेस चक्कर काटते हैं तो उनका जो ऊपर का सरफेस वही यूज में आता है। तो इसलिए हम इनका जो फॉर्मूला होता है, यानी कि परिधि जो होती है गोले का, तो उसको हमारा फॉर्मूला क्या होता है 2πr। ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि 2πr होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनको उन इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से 2πr करेंगे, जिससे हमें क्या निकल के आ जाएगा, 1 मिनट, मतलब कि 1 मिनट में कुल दूरी हमें यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 मिनट में यहाँ से कुल दूरी निकल के आ जाएगा। 2πr है तो 2 इंटू 22/7 इंटू का r कितना है यहाँ पर 40,
तो 40 लिख देंगे। ये बात ध्यान रखनी है हमें कि जो हमारा रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर जो दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 से, यहीं पर हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, 100 से इसको डिवाइड करना होगा, तभी ये मीटर में आएगा। जैसा कि हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, है ना। इसको क्रम वाइज में आप एग्जाम पे लिखिएगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पे हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद जो 2 पाई आर है, 2 इंटू 22/7 इंटू 40 ओवर 100 क्यों किया हमने 40/100, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करके निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि ये मीटर में टोटल डिस्टेंस मीटर में आया हुआ है। इसके बाद हम चक्करों की संख्या आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे 0 से 1 0 गया, ठीक है। इसके बाद इनका इंटू कर देंगे, गुणा करने के बाद यहाँ पर क्या निकल के आ जा रहे हैं, 4 दूनी 8, 88 इंटू 2/70। तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, 8 दूनी 16, 1 17, 176/70, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना कितना निकल के आ जा रहा है, ये अपना 176/70। ये क्या है, 1 मिनट में तय की गई दूरी है, ठीक है दोस्तों। कितना, 176/70 मीटर, ये 1 मिनट में दूरी तय करेगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है, नेक्स्ट हम कुल दूरी जो कि 10 मिनट में तय की गई है, कुल दूरी उसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट की भी दूरी आ गई और टोटल डिस्टेंस भी आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया हमारे पास, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, 10 मिनट में जो दूरी निकालनी है हमें, 10 मिनट में कितना दूरी गया है वो हम आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो 10 मिनट में चक्कर, ठीक है ना, चक्कर या फिर रिवॉल्यूशन, आपकी मर्जी, आप जो लिख दो, है ना। हिंदी वाले हिंदी मीडियम में समझे, इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में, डॉल लैंग्वेज में यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, 10 मिनट में चक्कर, तो 10 मिनट में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था वो लिखेंगे, 11,000 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद 1 मिनट में कितना, 176/70, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत ही आसान तरीके से। अब हमें क्या करना है कि जो अपना ये दिया गया है 1100 को 11 मतलब 11,000 को 11,000 लिखेंगे, और ये 70 जो है ना, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ऊपर वाले में अपना मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा, इंटू 70 कर देंगे। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद 176 इसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर हम काट लेते हैं जोन सी वैल्यू जिससे भी जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे ये अपना 11 से जाएगा, तो 11 का नाम 11 है, 11 6 के 66, 16 बार में ये अपना 11 3 0, ठीक है। फिर इसको हम काटते हैं एक बारी फिर काटें, 16 है तो इसको हम 4 से काट देते हैं ना, 4 चौक को 16, 4 दूनी 8, 4 5 20, 250, ठीक है ना। अब यहाँ से 4 बचा है, तो 4 को हम एक बारी फिर इसी से काटेंगे, 2 35 पे, है ना। अब ये 2 बचा है, 2 यहाँ पे भी काट सकते हो आप, 250 है तो 125 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, वो आ रही होगी आपको, है ना। मैं काफ़ी एक्सप्लेन करके इसको सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो। तो यहाँ से जब हम काट देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, 125 इंटू का 35। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल गया, 4,375, ठीक है दोस्तों। ये अपना टोटल रिवॉल्यूशन हो जाएगा, यानी चक्कर, ठीक है ना। 10 मिनट में चक्कर कितना, 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा, 4,375 बार लगाएगा। ये बातें हमें ध्यान रखनी है कि हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हुए यहाँ पर आंसर को निकाले हैं।
ठीक है दोस्तों, आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आप इन क्वेश्चनों को 1 से 2 बारी रिपीट कीजिएगा, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है 2 से 3 नंबर में। ठीक है ना, तो लेंदी है, इसमें हमें कुछ यूनिट भी चेंज करना होगा, है ना, इन सभी बातों को ध्यान रखना है और इनको आराम से सॉल्व करना है। 1 से 2 बारी देखोगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।